कम ऑन एवरीवन, गेट एक्साइटेड। मैं लेकर आया हूं आपके लिए बेहतरीन आरएमएस की क्लास और अब चल रहा है रिवर्स का पोर्शन प्यारे बच्चों। और यहां पर हम लोग कंप्लीट आरएमएस, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी को टारगेट करके चल रहे हैं। इंडिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे एग्जाम की प्रिपरेशन एक पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर हम लोग कवर करके दे रहे हैं। अपने आप में सबसे यूनिक बात है। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए और इस सेशन में हम लोग सब मिलकर प्यारे बच्चों सक्सेस को अचीव करने वाले हैं और सक्सेस का सेलिब्रेशन भी तगड़ा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोगों ने गंगा पढ़ी थी कल के लेक्चर में और गंगा के बाद आज गंगा की सबसे बड़ी हम लोग ट्रिब्यूटरी की बात करने जा रहे हैं और ये ट्रिब्यूटरी जो होने वाली है इसी का नाम है यमुना रिवर। यमुना रिवर गंगा के साथ साथ प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि गंगा के अगर बात करते हैं, गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना है। बट इंडिया की अगर सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी आपसे पूछी जाए कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, देन द राइट आंसर विल बी यमुना। सही उत्तर यमुना होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यमुना से बड़ी कोई भी ट्रिब्यूटरी नहीं है किसी भी रिवर की इंडिया के अंदर, इसलिए यमुना बहुत महत्वपूर्ण नदी है। बारीकी से एक एक चीज को यहां पर समझने वाले हैं, बने रहिए मेरे साथ सेशन में। जैसा हम लोगों ने अर्लियर डिस्कस किया था प्यारे बच्चों के, हम लोगों ने 4 बेसिकली यहां पर क्षेत्रों को चुना। सबसे पहले मैंने आपको कहा था एक ग्लेशियर है प्यारे बच्चों, इसका नाम है यमुनोत्री। कौन सा था? यमुनोत्री। एक ग्लेशियर था जिसका नाम हमने क्या पढ़ा था? यमुनोत्री। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर एक ग्लेशियर की हमने बात करी। ग्लेशियर का मतलब माउंटेन जिसके ऊपर आइस जमी हुई है, और इसका नाम हमने पढ़ा था गंगोत्री। ऑलराइट। इसके बाद फिर हमने कुमाऊं क्षेत्र में बात करी थी। यहां पर मैंने आपको एक मंदिर का नाम बताया था केदारनाथ, कुमाऊं रीजन में। और यहां पर एक और मैंने आपको ग्लेशियर बताया जिसका नाम था सतोपंथ। यहां से निकली अलकनंदा, यहां से निकली थी मंदाकिनी, यहां से निकली अलकनंदा रिवर, यहां से निकली मंदाकिनी रिवर। ये दोनों आपस में जाकर मिल गई रुद्रप्रयाग पर। जो जगह जहां पर दोनों रिवर्स आपस में जाके मर्ज हुई, इस जगह का नाम हमने लोगों ने क्या रखा था? रुद्रप्रयाग। याद है आपको? 5 प्रयाग बनते हैं गंगा बनने से पहले। इसके बाद प्यारे बच्चों यहीं से एक नदी ओरिजिनेट होती है और ये भी जाके अलकनंदा में मिल जाती है। तो यहां पर इस रिवर का नाम हम लोगों ने रखा था भागीरथी रिवर। और इस भागीरथी रिवर को ही हमने बड़े गौर से पढ़ा था प्यारे बच्चों। यहीं पर जाकर प्यारे बच्चों एक रिवर बन जाती है। यहां पर जो जगह है इसका नाम है प्यारे बच्चों देवप्रयाग। और इसके बाद में यहां पर प्यारे बच्चों इस क्षेत्र के बाद इस नदी को प्यारे बच्चों नॉर्थ इंडिया की और इंडिया की सबसे बड़ी रिवर के रूप में जाना जाता है जिसका नाम है गंगा। बड़े गौर से समझें। गंगा जब बहते हुए प्यारे बच्चों आगे चली जाती है उत्तराखंड से गंगा आगे बहते हुए चली जाती है यूपी, और यूपी में एक जगह आती है, बड़े गौर से समझिएगा। इस जगह का नाम होने वाला है प्यारे बच्चों प्रयागराज। कौन सी जगह है? प्रयागराज। पहले जिसको जो है प्यारे बच्चों इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब यहां पर अब पढ़ने वाले हैं, अब आने वाला है मजा। दिमाग खोल लीजिएगा, सीट बेल्ट्स को बांध लीजिएगा, क्योंकि यमुना नदी को डिस्कस करने जा रहा हूं और इससे ज्यादा डीपली डिस्कस आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कहीं पर। तो यहां पर ये यमुना नदी जाकर मिल जाती है प्रयागराज में। इसका मतलब प्यारे बच्चों यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने वाली इस ही नदी का नाम प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? इसका नाम है यमुना रिवर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपने कल का मैच सेशन मिस कर दिया है तो माय डियर फ्रेंड्स टेलिंग यू अगेन, प्लेलिस्ट में जाइए, गंगा को देखिए, फिर यमुना का लुत्फ उठाइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोगों को बेसिक समझ में आ गया है कि यमुनोत्री से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है यमुना, और वो इस तरीके से बहते हुए, अब मैं थोड़ा सा और डीपली डिस्कशन यही कर देता हूं। सबसे पहले ये रीजन जो है इसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में ये रिवर थोड़ी सी जगह पर प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, फिर दोबारा से ये उत्तराखंड में आ जाती है,
फिर यहां से ये रिवर जो है वो हरियाणा में जाएगी, हरियाणा से प्यारे बच्चों फिर ये दिल्ली में जाएगी, दिल्ली के बाद फिर ये यूपी में एंट्री लेगी और यूपी के बाद फिर प्रयागराज में मिल जाएगी। लिसन, यहां पर समझिएगा, हरियाणा की सीमा यूपी से भी लगी हुई है, ये पहले यूपी में दोबारा से जाएगी, हरियाणा से जाएगी यूपी, यूपी से फिर जाएगी दिल्ली, दिल्ली से फिर जाएगी प्यारे बच्चों यूपी और जब लास्ट में जाके मिल जाएगी। बोलो बात क्लियर है? तो हरियाणा से यूपी में जहां से ये एंट्री मारती है इस जगह का नाम है सहारनपुर। बोलो बात क्लियर समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो डीपली आज इसी चीज का डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, खतरनाक तरीके से जुड़ जाइए मेरे साथ में और बने रहिए। इस सेशन को शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि YouTube के इतिहास की सबसे तगड़ी वीडियो होने वाली है यमुना रिवर के ऊपर। आ जाइए प्यारे बच्चों यहां पर। अब यमुना नदी के मैप को थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं प्यारे दोस्तों, यमुना नदी को डिस्कस मैं आपके साथ में कर लेता हूं। मैप पे ये सारी चीजें विजिबल है क्या भाई साहब, देखकर बताइए। मैप विजिबल है क्या? पहले तो यही सबसे इंपॉर्टेंटली समझना होगा हम लोगों को। यहां प्यारे बच्चों ये उत्तराखंड की बात है, यहां पर एक ग्लेशियर है, इसका नाम है गंगोत्री। और इसके साथ साथ यहां पर एक और ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। बोलो बात क्लियर समझ में आ रही है? आ रही होगी। तो इस यहां से इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी इस तरीके से निकलती है और ये बहते हुए प्यारे बच्चों इस तरीके से आगे बहती हुई चली जाएगी, बहते हुए आगे आएगी और इस तरीके से प्यारे बच्चों ये बिहार, बिहार के बाद में झारखंड और यहां पर आ गया वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, पढ़ाया है। फरक्का से गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, एक होगी हुगली और दूसरी चली जाएगी बांग्लादेश जिसका नाम पड़ गया पद्मा। यहां पर इसको कहेंगे हुगली, यहां पर इसको कहेंगे पद्मा। बोलो बात क्लियर है? बट हम आज गंगा को डिस्कस नहीं करेंगे, हम आज क्योंकि डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट रिवर को, इस रिवर का नाम है यमुना। तो यहां पर मैप में आप देखिए यमुना कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रही होगी, यमुना कुछ इस तरीके से आपको नजर आ रही होगी। तो यहां पर यमुना इस तरीके से प्यारे बच्चों ओरिजिनेट होती है, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली के बाद में फिर प्यारे बच्चों यूपी, यूपी से फिर यहाँ पर आगरा, मथुरा होते हुए प्यारे बच्चों ये इस प्रकार बहते हुए यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर आकर मिल जाती है। बोलो बात क्लियर है? और इसी जगह का नाम है प्यारे बच्चों, पहले इसे इलाहाबाद कहते थे, आज की डेट में प्यारे बच्चों इसको प्रयागराज कहते हैं। बोलो बात क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं इसका रीजनल आपको पॉइंट ऑफ व्यू एक दे देता हूं। ये मैप पे आपको बिल्कुल स्पष्ट चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अब मैं इसका एक रीजनल आपको प्यारे बच्चों कह सकते हैं रिलीजियस एक एट्रीब्यूट इसका आपको समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि इंडिया में हम लोग रिवर्स को, नदियों को देवियों के रूप में पूजते हैं। बोलो हाँ या ना? और यहां पर अगर इनको गॉडेस के रूप में पूजा जाता है तो प्यारे बच्चों यमुना किसकी डॉटर है? तो प्यारे बच्चों इनके जो फादर हैं, यमुना के जो फादर हैं, इनका नाम है यमराज। हम हैं यम। बोलो बात समझ में आ रही है? और यहां पर इनके एक ब्रदर भी हैं और इनके ब्रदर का नाम है प्यारे बच्चों, सॉरी डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो फादर है इनके फादर का नाम है सन। इट्स अ सिली मिस्टेक, सॉरी। इनके फादर का नाम है सन और इनके ब्रदर का नाम है यमराज। बोलो बात क्लियर है? ये प्यारे बच्चों उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इसके साथ साथ यमुना का वेदों में एक और नाम मिलता है। इन वेदास इट हैज अनदर नेम, और इसका प्यारे बच्चों अनदर नेम क्या है? तो यहां पर इनका नाम है कालिंदी। बोलो इनका नाम क्या है? कालिंदी रिवर। पुराने कुछ वेदों में इस चीज का भी उल्लेख है, बड़ी मजेदार आपको बात बता रहा हूं, इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा। पुराने कई सारे वेदों में यह भी उल्लेख कहा गया है कि यमुना की गति पहले इतनी ज्यादा थी, इतनी हाई स्पीड से यमुना बहती थी कि अगर कोई स्नान करने जाए तो बह जाए, इतनी भयंकर गति हुआ करती थी यमुना के अंदर। पर प्यारे बच्चों जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ और जब उनको यमुना पार करा के गोकुल ले जाया जा रहा था, तो उस समय पर प्यारे बच्चों
भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के बाद में गंगा की जो गति है वो थम गई और आज आप देखते हैं कि उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्र में गंगा जो है बड़े कह सकते हैं कि बड़ी कम गति के साथ में बहती है। तो कुछ पौराणिक मान्यता है, मजा लीजिए इन चीजों का प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं फैक्चुअल चीजों पर। दो चीज याद रखनी है, ये डॉटर किसकी है? सन की, और इनके ब्रदर का नाम क्या है? यमराज। ये रिलीजियस बात है। इसके साथ साथ इनका एक और नाम है प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है? कालिंदी। बोलो बात क्लियर है? आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद अब पूरे का पूरे मैप को डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में। जब हम रियल मैप की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यमुना कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बड़े गौर से समझने का यहां प्रयास करेंगे आप लोग। यहां पर है यमुनोत्री ग्लेशियर और खेल चल रहा है यहां पर एक स्टेट का जिसका नाम है उत्तराखंड। रिवर जो है प्यारे बच्चों, इस रिवर को हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली यमुना। उत्तराखंड से निकलकर ये रिवर इस प्रकार बहती है। अब बात समझिएगा थोड़ी सी बड़े गौर से। जब इस तरीके से यमुना यहां पर निकलती है तो हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर हैं उनमें एक प्यारे बच्चों रेंज है। रेंज का मतलब क्या होता है? जब कई सारे माउंटेन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। इस रेंज का नाम है बंदरपुच्छ। और इस प्यारे बच्चों बंदरपुंछ रेंज में अगर मैं आपसे बात करूं, एक ग्लेशियर सिचुएटेड है और इस ग्लेशियर का जो नाम है, एक ग्लेशियर सिचुएटेड है इस बंदरपुंछ रेंज में, एक ग्लेशियर सिचुएटेड है और इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। अब इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है, एज आई ऑलरेडी शो इन द मैप। यहां पर मैं दिखा चुका हूं इस तरीके से ये ग्लेशियर से निकल रही है प्यारे बच्चों। ये पूरी जो यहां पर स्टोरी मैं ब्रिंग कर रहा हूं, ये पूरी की पूरी अभी स्टोरी कहां पर चल रही है? उत्तराखंड स्टेट में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक डैम बना हुआ है प्यारे बच्चों यमुना पर। इस डैम का नाम है लखवार। एक बार दो बार नहीं लख बार जावा तेरी खातिर तेरे नाल। बात क्लियर है? डैम का नाम क्या है? लखबार डैम। बोलो इतनी बात समझ में आई? डैम का नाम क्या है प्यारे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट चीज है। डैम का नाम है लखबार डैम। इस लखवार डैम से आगे जाने पर प्यारे बच्चों फिर मैं एक चीज आपसे डिस्कस दोबारा करूंगा कि यहां पर यमुना प्यारे बच्चों थोड़ा सा आगे बहती है और यहां पर प्यारे बच्चों ये चली जाती है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लगभग ये 12 से 14 किलोमीटर के आसपास बहती है और यहां पर ये फ्लो करने के बाद में प्यारे बच्चों फिर दोबारा समझिएगा, फिर दोबारा से हिमाचल प्रदेश से ये प्यारे बच्चों फिर आ जाती है एक स्टेट में और इस स्टेट का दोबारा से नाम होने वाला है उत्तराखंड। कोई डाउट तो नहीं है? यहां पर पूरा सिस्टम अभी चल रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से समझते रहिए। उत्तराखंड में प्यारे बच्चों फिर जब ये दोबारा एंटर करती है, हिमाचल प्रदेश से दो नदियां आती हैं अलग अलग दिशाओं से। बड़ी गौर से समझिएगा। दो रिवर्स आएंगी प्यारे बच्चों। एक रिवर है प्यारे बच्चों रूपिन, एक रिवर है प्यारे बच्चों रूपिन और एक दूसरी रिवर है प्यारे बच्चों, इसका नाम है सुपिन। एक रिवर है रूपिन और दूसरी रिवर है सुपिन। ये दोनों रिवर्स प्यारे बच्चों इस तरीके से आती हैं और देहरादून के आसपास आकर मिल जाती हैं और इसके बाद ये रिवर आकर प्यारे बच्चों किस में मिल जाती हैं? यमुना में। अब बड़े गौर से समझिएगा, जिस समय ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं उस समय पर प्यारे बच्चों मैंने इनका नामकरण कर दिया एक नदी के रूप में और इसी नदी का नाम क्या है? टॉन्स नदी। बोलो इस नदी का नाम क्या है? टॉन्स नदी। बोलो बात समझ में आ रही है? टॉन्स नदी प्यारे बच्चों जब मिल जाती है तो यमुना थोड़ा सा और आगे बहती है। बड़े गौर से समझिएगा, यमुना थोड़ा सा और आगे बहती है। यमुना कहां बहती है? थोड़ा सा और आगे प्यारे बच्चों बहने लगती है। तो अब यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ रिवर्स को मैं थोड़ा सा और आपको मेमोराइज करा देता हूं। कुछ रिवर और आती हैं। एक है प्यारे बच्चों जिसका नाम है ऋषि गंगा। कौन सी गंगा है प्यारे बच्चों? ऋषि गंगा। एक और है प्यारे बच्चों, इस रिवर का नाम है हनुमान गंगा। दूसरी रिवर कौन सी है? हनुमान गंगा। ये ट्रिब्यूटरीज हैं एक्चुअल में, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। बात क्लियर है? फिर यहां से आगे, अच्छा एक और चीज बड़े गौर से समझिए, ये हिमाचल प्रदेश में जब बहती है तो ये एक क्षेत्र से बहती है। इस क्षेत्र का नाम है ताजेवाला।
कौन सी रीजन से बहती है? ताजे वाला रीजन से। इसके बाद 12-14 किलोमीटर बह के हिमाचल प्रदेश से फिर उत्तराखंड आ जाती है। रूपिन सुपिन दोनों नदियां मिलकर एक रिवर ओरिजिनेट करती हैं। इस रिवर का नाम है टॉन्स रिवर। बात समझ में आ गई? आगे चलेंगे फिर तो ये नदी फिर थोड़ा सा और आगे प्यारे बच्चों इस तरीके से बहने लगती है। उत्तराखंड से प्यारे बच्चों फिर इसको एंट्री मिलती है यहां पर, और इस राज्य का नाम है हरियाणा। कौन सा है प्यारे बच्चों? हरियाणा। और यहां पर एक फेमस प्यारे बच्चों जगह है हरियाणा में, इसका नाम है श्री यमुना नगर। अंबाला के पास में है, हरियाणा में है, श्री यमुना नगर प्यारे बच्चों। यहां से एंट्री मारेगी। बड़े गौर से समझना, यहां पर इस पर एक बहुत बड़ा बैराज बना हुआ है, बैराज। इस बैराज का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैराज का नाम है हथिनी कुंड। कौन सा बैराज है? हथिनी कुंड बैराज। और ये हथनी कुंड बैराज जो है प्यारे बच्चों, ये यहां पर बना हुआ, यमुना पर बना हुआ लार्जेस्ट बैराज है। लार्जेस्ट कंस्ट्रक्टेड बैराज ऑन यमुना। बोलो बात क्लियर है या नहीं है? यहां से यमुना प्यारे बच्चों इस तरीके से आगे बढ़ती हुई चली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये यमुना यहां से आगे बढ़ती हुई चली जाती है प्यारे बच्चों, तो फिर यहां पर इसको एक ब्रेक मिलता है हरियाणा में, और फिर ये प्यारे बच्चों यहां पर एंट्री मारती है यूपी में। जब ये यूपी में एंट्री मारती है तो यहां पर एक शहर में ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं, जरा कमेंट बॉक्स में आप भी डालिएगा उसको। इसका नाम है प्यारे बच्चों सहारनपुर। वैसे तो यहां गन्ना खूब मिलता है। और इससे आगे प्यारे बच्चों फिर पड़ेगा मेरठ। क्या पड़ेगा? मेरठ। चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरठ वेरठ आराम से चलते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों यहां से यूपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा, और यूपी का सिस्टम खत्म होने के बाद प्यारे बच्चों ये रिवर आगे पहुंच जाएगी देश की राजधानी दिल्ली में। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब अगले मैप में यहां तक मैं सारी चीजों को डिस्कस कर चुका हूं। वन मोर टाइम एवरीवन प्लीज कम ऑन, यहां से एक बार सारी चीजों को आप डिस्कस कर लीजिए मेरे साथ में। यहां से सारी चीजों को डिस्कस कर लीजिए एक बार मेरे साथ में। यहां पर मैंने आपको एक रिवर बता दी है, इस रिवर का नाम क्या है जल्दी से बताइए। इस रिवर को हमने कहा यमुना। क्या कहा इसको? यमुना। यमुना रिवर जो है इस तरीके से कई वाले पार्ट्स में यहां पर चल रही है। उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर कहां पर आ गई? उत्तराखंड से फिर आ गई प्यारे बच्चों यहां पर यूपी, उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से फिर उत्तराखंड, फिर उत्तराखंड से यहां पर हरियाणा, हरियाणा से फिर यूपी, और यूपी से आ गई नई दिल्ली। यहां पर है नई दिल्ली। नई दिल्ली से आगे प्यारे बच्चों जब ये चलेगी तो फिर ये यूपी में ही अपनी लगभग पूरी यात्रा तय करने वाली है। और इस तरीके से आकर ये यहां पर प्यारे बच्चों एक जगह है, और इस जगह का नाम है प्रयागराज। बोलो इस जगह का नाम क्या होने वाला है? इस जगह का नाम होने वाला है प्रयागराज। प्रयागराज में आकर ये अपनी जो है कह सकते हैं पानी को गंगा के साथ मिला देती है, और यहीं पर संगम बना हुआ है गंगा यमुना सरस्वती। इस पर भी चर्चा की जाएगी। बड़ा महत्वपूर्ण चीज यहां पर समझिए, मैप में अभी तक हम लोगों ने केवल नई दिल्ली तक यहां कंटिन्यू किया है, जो मैंने आपको यात्रा यहां पर समझाई है। अब आगे चलते हैं नई दिल्ली से आगे। बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है प्यारे बच्चों। और यहां पर लुफ्त लीजिएगा इस क्लास का, यूट्यूब की सबसे तगड़ी क्लास होने वाली है ये। यहां पर प्यारे बच्चों हम लोगों का बॉर्डर ऑलरेडी खत्म हो चुका था यूपी का, और यूपी के मेरठ से होते हुए गंगा अब यमुना अब प्रवेश की है देश की, या कह सकते हैं अपने भारत की राजधानी। इस भारत की राजधानी का नाम है प्यारे बच्चों दिल्ली। बोलो बात क्लियर है? यहां पर एक जगह आ गई मेरठ, MERUTH। ठीक है, अब आगे चलिएगा प्यारे बच्चों दिल्ली से आगे। मैं पूरा रोड मैप तैयार कर देता हूं अब आपके लिए। और यहां पर हमने एक जगह देख ली प्यारे बच्चों, और इस जगह का नाम क्या होने वाला है? इस जगह का नाम होने वाला है प्रयागराज। और प्रयागराज प्यारे बच्चों यहां पर एक रिवर और आ रही है ऊपर से, आने दीजिए, स्वागत करिए दिल खोलकर इस नदी का, क्योंकि ये भारत की सबसे पवित्र नदी होने वाली है, और इस नदी का नाम होने वाला है गंगा। क्या होने वाला है प्यारे बच्चों? इस रिवर का नाम होने वाला है गंगा।
अब यात्रा में प्यारे बच्चों आगे की तरफ हम लोग चलने वाले हैं, बड़े गौर से समझिए। यहां से दिल्ली से जब ये एंट्री मारेगी तो दिल्ली से प्यारे बच्चों बहने के बाद में यहां पर ये फिर आउटर रीजन से प्रवेश करेगी और इस रीजन का नाम है नोएडा। नोएडा के पास में प्यारे बच्चों एक नदी आकर जो है वो गंगा से यमुना से मिलती है और इस नदी का नाम क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, ये आती है ऊपर उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र से ही और ये नदी आकर मिल जाती है नोएडा के आउटर रीजन में। इस नदी का नाम होने वाला है प्यारे बच्चों हिंडन। कौन सी रिवर है? हिंडन। आपने एक मूवी सुनी होगी जिला गाजियाबाद। कौन सी मूवी है? जिला गाजियाबाद। तो बड़े गौर से समझिएगा, जो शहर है कौन सा? गाजियाबाद। वो शहर प्यारे बच्चों कौन सी नदी के किनारे है? तो उत्तर होगा हिंडन रिवर। आगे चलेंगे, इसके बाद में गंगा नदी यमुना नदी आगे बह रही है नोएडा से प्यारे बच्चों, फिर ये पहुंची आपके मथुरा में। और प्यारे बच्चों ये श्री कृष्ण जन्म स्थान, मैंने आपको बताया था कि यमुना जो है भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श करने के बाद में ही अपनी गति को कम कर पाई। मथुरा के बाद प्यारे बच्चों लव सिटी कहे जाने वाले शाहजहां और मुमताज के लिए जो बेसिकली मुमताज के लिए जो मेमोरेबल है जिसका नाम है ताजमहल, उसके जस्ट पीछे से होकर बहती है। आगरा सिटी में पानी की पूर्ति करते हुए प्यारे बच्चों ये आगे पहुंचती है और यहां पर एक जगह आएगी और इस जगह का नाम है इटावा। बोलो इस जगह का नाम क्या है? इटावा। इटावा से आगे चलने पर आपको एक जगह मिलेगी प्यारे बच्चों, इस जगह का नाम है हमीरपुर। कौन सी जगह है? हमीरपुर। हमीरपुर से आगे एक जगह आपको मिलेगी प्यारे बच्चों गुना, सिरोंज कहा जाता है बेसिकली इसको। और फिर आपको एक जगह मिलेगी प्यारे बच्चों बांदा। व्हाइट कलर के मार्कर से जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं वो बेसिकली शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। मजा लीजिएगा, लुफ्त लीजिएगा। और मैं बोल रहा हूं दोबारा से, इतनी तगड़ी क्लास आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली यमुना नदी के बारे में। डिटेल में पढ़िए अगर आप RIMC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्ट चीजों को ध्यान में रखिए अगर आप RMS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और मेरी क्लास एक बार सुन लीजिए अगर आप सैनिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, यही पर्याप्त है आपके लिए प्यारे बच्चों। तो यहां पर इस तरीके से कुछ शहर हैं। अब थोड़ा सा ट्रिब्यूटरीज की मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि येलो से हम जो डिनोट कर रहे हैं वो इनकी सहायक नदियों को डिनोट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर प्यारे बच्चों मथुरा आगरा से आगे इटावा पर एक बड़ी फेमस, यहां पर आप मथुरा यहां यूपी के नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको रीजन दिखेगा प्यारे बच्चों, एक प्रदेश मिलेगा जिसका नाम है MP। और MP में प्यारे बच्चों एक पहाड़ है और इन पहाड़ों का नाम है विंध्याचल। MP में इन पहाड़ों का नाम क्या होने वाला है? विंध्याचल। और ये विंध्याचल रेंज प्यारे बच्चों MP से छत्तीसगढ़ और झारखंड तक गई हुई है। हमें यहीं तक पढ़ लेते हैं। MP में प्यारे बच्चों यहां से विंध्याचल रेंज से एक नदी निकलती है और वो कुछ इस प्रकार निकलते हुए, बड़े गौर से समझिएगा, यहां से ये इस प्रकार कुछ निकलते हुए रिवर यहां से प्यारे बच्चों MP से पहुंच जाती है राजस्थान। राजस्थान से फिर MP और MP से फिर राजस्थान और फिर MP होते हुए फिर ये यूपी में प्रवेश करती है और प्यारे बच्चों ये इटावा के पास आकर यमुना को कनेक्ट कर लेती है। इस रिवर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है प्यारे बच्चों। और इसी ट्रिब्यूटरी को यहां पर नदी का नाम दिया गया है और इस नदी को प्यारे बच्चों मैंने यहां पर लिखा है चंबल। क्या लिखा है? बोलो चंबल। अच्छा, इधर कोर राजस्थान में जो पहाड़ियां हैं, कोर राजस्थान में जो पहाड़ियां हैं इधर मैं लिख देता हूं RJ। और राजस्थान में कोर जो पहाड़ियां हैं प्यारे बच्चों इनका नाम क्या होने वाला है? जल्दी बताओ। इनका नाम होने वाला है अरावली रेंज। और अरावली की पहाड़ियों से जब मानसून आके टकराता है तो यहां से भी एक नदी निकलती है और अरावली से इस ओरिजिनेट होने वाली रिवर को प्यारे बच्चों यमुना में मिला या चंबल में मिला दीजिए। ये चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मजा लीजिएगा क्लास का प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां इस नदी का नाम होने वाला है बनास। कौन सी नदी होने वाली है? बनास। बोलो बात क्लियर है? शिप्रा वगैरह जो उज्जैन के किनारे बसी, उज्जैन जिस नदी के किनारे है, शिप्रा वगैरह नदियां जो हैं चंबल में आकर ही मिलती हैं बेसिकली। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं शिप्रा वगैरह नदियां भी किसकी हैं? चंबल की ही सहायक नदियां हैं, पर बनास इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों, चंबल यहां पर पढ़ चुके हैं। चंबल के बाद आगे पढ़ेंगे यहां पर कि एक रिवर और ओरिजिनेट होती है प्यारे बच्चों, और ये रिवर जो है यहां पर
ओरिजिनेट होने के बाद एमपी से प्यारे बच्चों यूपी में आ जाती है और ये हमीरपुर के आसपास मिल जाती है। इस नदी को प्यारे बच्चों हम नाम देते हैं बेतवा रिवर। कौन सी रिवर? बेतवा रिवर। और अगला प्यारे बच्चों यहीं एमपी के इस विंध्याचल रेंज से एक और नदी निकलती है जो बांदा में आकर कनेक्ट करती है यमुना को। इस नदी का नाम होने वाला है प्यारे बच्चों केन रिवर। कौन सी रिवर होने वाला है? केन रिवर। और इसके बाद ये बांदा से आगे जाके प्यारे बच्चों प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। किससे? गंगा से। ये पढ़ा आपने पूरा मैं प्यारे बच्चों यमुना के बारे में। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा चीजों को दिखा देता हूं जो बिल्कुल आपको स्पष्ट समझ में आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली इमेज ली हुई है सैटेलाइट की, जहां आप समझ सकते हैं इस रिवर के बारे में थोड़ा सा। और तो यहां पर आप देखिए प्यारे बच्चों, कुछ शहरों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हुआ चला जाऊंगा। यहां पर ये जो मुख्य नदी आपको दिख रही है, ये जो मुख्य नदी जो आपको दिख रही है, इस नदी का नाम है यमुना। और ये प्रयागराज में आकर मिल जाती है प्यारे बच्चों ऊपर से आने वाली गंगा नदी से। मैप में देख पा रहा है भैया? जरा एक बार देखिए, विजिबल है बच्चों को? एकदम क्लियर दिख पा रहा है या नहीं? तो यहां पर कलर चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आप परेशान ना हो, क्योंकि आपकी अगर परेशानी हो गई तो फिर तो टीचर की जिंदगी बेकार हो गई है कि नहीं। तो यहां पर प्यारे बच्चों ये नदी है यमुना, और ऊपर से आने वाली इस नदी को हमने नाम दिया है गंगा। और यहां पर जो जगह है प्यारे बच्चों, इस जगह का नाम होने वाला है, इस जगह का नाम होने वाला है, इस जगह का नाम होने वाला है प्रयागराज। कई बार बता चुका हूं, प्रयागराज। अब डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों चीजों को। हो सकता है मैं आपको अब ज्यादा गोरा नजर आ रहा हूं पहले से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर आप सेशन का लुत्फ लीजिएगा। यहां पर प्यारे बच्चों एक नदी जो है यहां से अरावली रेंज से निकलकर आ रही है, और ये अरावली रेंज से निकलकर नदी जो है वो आकर मिल गई प्यारे बच्चों जिस नदी में, उस नदी को हमने यहां पर डिस्कस किया है एक मुख्य नदी के रूप में। इस नदी का नाम है प्यारे बच्चों चंबल। ये मुख्य नदी प्यारे बच्चों चंबल ही है। और चंबल आकर प्यारे बच्चों यहां पर आ जाता है। कहां पर आकर मिल जाता है प्यारे बच्चों? गंगा में, यहां पर यमुना में आके मिल जाता है। उस जगह का नाम मैं बता चुका हूं, इटावा के पास एक जगह है, तो इटावा में आकर मिल जाती है। आप यही याद रखिएगा। यहां पर जो ये नदी मैंने लिखी है जिस कलर से, इस नदी का नाम होने वाला है प्यारे बच्चों बनास। और यही बनास नदी जो है वो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरी जो नदी मैंने यहां पर आपको मुख्य बताई, इस नदी का नाम है चंबल। बोलो, इस नदी का नाम क्या है? चंबल। बोलो, बात क्लियर है? इंदौर के पास से एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, माय डियर स्टूडेंट्स। और इस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों, इंदौर के पास से जो ये रिवर यहां से ओरिजिनेट होती है, इस रिवर का नाम है काली सिंध। इस रिवर का नाम क्या है? काली सिंध। काली सिंध। समझ पा रहे हैं? ये भी चंबल की एक सहायक नदी है। और इसके बाद में एक रिवर की और चर्चा करेंगे आपसे, परेशान ना होइए, सफर में बने रहिए, मजा बहुत आने वाला है। और इस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों, इस रिवर का नाम है पार्वती। बोलो, बात क्लियर है? गुना के क्षेत्र से, गुना, गुना कहां पर पड़ता है? गुना बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों एमपी में। इस गुना के क्षेत्र से एक नदी और निकलती है प्यारे बच्चों, जो जाकर मिल जाती है चंबल में, सॉरी यमुना में। इस नदी का नाम होने वाला है सिंध नदी। SINDH, सिंध नदी। बोलो, बात क्लियर है? जबकि भोपाल के पास से प्यारे बच्चों रायसेना की पहाड़ी है। किसकी? रायसीना नहीं, रायसीना तो अरावली का हिस्सा है जिस पर प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है। रायसेन की पहाड़ी की बात कर रहा हूं। रायसेन की पहाड़ी से प्यारे बच्चों एक और दूसरी रिवर ओरिजिनेट होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण रिवर होने वाली है, और इस रिवर का नाम है, भोपाल के पास से होते हुए ये जाती है और इधर झांसी वांसी से होते हुए प्यारे बच्चों जाकर सीधी मिल जाती है किसमें? यमुना में। इस नदी का नाम प्यारे बच्चों होने वाला है बेतवा। इस नदी का नाम क्या होने वाला है? बोलो, बेतवा। इसके बाद एक और, ये बेतवा की कई छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इन्हें पढ़ना।
इसके बाद एक और बड़ी फेमस नदी है प्यारे बच्चों, ये रिवर इस तरीके से ओरिजिनेट होगी और जाकर लास्ट में मिल जाएगी प्यारे बच्चों किसमें, यमुना में। ये भी एमपी के विंध्याचल रेंज से ही निकलती है और इस तरीके से ये प्यारे बच्चों कनेक्ट करती है बांदा के पास। इस नदी का नाम होने वाला है प्यारे बच्चों, इस नदी का नाम होने वाला है केन। कौन सी नदी है जल्दी बताइए, इस नदी का नाम है केन। ये पूरा ओरिजिनल रिवर आप यहाँ पर सिस्टम पूरा देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने हर चीज को डिस्कस कर लिया है, बात क्लियर है। यहाँ पर हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर चुके हैं आपके बारे में प्यारे बच्चों। यहाँ पर बनास सबसे बड़ी सहायक नदी है क्योंकि चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। एक नदी और है काली सिंध, एक नदी है पार्वती, गुना से निकली सिंध मिल गई, भोपाल के पास से निकली रायसेन की पहाड़ी से बेतवा नदी। ये यहां पर प्यारे बच्चों दो रिवर्स का आपको बेसिकली ओरिजिन प्लेस भी पता होना चाहिए। सबसे पहली जो नदी है प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो नदी है इसको हम अलग ब्लॉक में बंद कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर संगम बना हुआ है। किसका क्या बना हुआ है, संगम। संगम किस किस का है जल्दी बताइए। एक नदी है बड़ी वाली गंगा और दूसरी नदी होने वाली है यमुना। मैं फैक्ट को बार बार इसलिए प्यारे बच्चों रिकॉल कर रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं, पहली नदी जो है प्यारे बच्चों, इस रिवर का नाम है यहां पर चंबल। कौन सी रिवर है, चंबल। चंबल रिवर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, तो इसका ओरिजिन प्लेस कौन सा है। ओरिजिन जो हो रही है ये प्यारे बच्चों, मऊ सुना होगा आपने, मऊ है ना, एमपी में एक जगह पड़ती है मऊ। मऊ के पास में प्यारे बच्चों एक है यहां पर जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव हिल्स हैं जो प्यारे बच्चों विंध्य में है, विंध्याचल जिसको कह सकते हैं, विंध्य रेंज में है। कहां पर, एमपी के अंदर एक जगह पड़ती है एमपी में, इसका नाम है मऊ। अगर इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करूं, ट्रिब्यूटरी, तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं प्यारे बच्चों कौन कौन सी, जैसे हमने अभी देखा सबसे बड़ी है अरावली से निकलने वाली बनास। कहां से निकलती है, अरावली से। दूसरी एक इसकी रिवर है प्यारे बच्चों काली सिंध। कौन सी रिवर है बोलो, काली सिंध। काली सिंध कहां से निकलती है, ये निकलती है विंध्य से, विंध्याचल जिसको कह सकते हैं। इसके बाद में एक और नदी निकलती है पार्वती, ये भी कहां से निकलती है, ये भी विंध्य से निकलती है। बात क्लियर है आपको। तो ये इसकी कुछ प्रमुख हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब यहां पर रिवर बैंक सिटी पढ़ लेते हैं, रिवर बैंक सिटीज। नदी किनारे शहर कौन कौन से हैं, चंबल के किनारे, रिवर बैंक सिटीज। रिवर बैंक सिटीज की अगर मैं बात करता हूं तो देखो ग्वालियर, कोटा, ये दोनों ही बड़े फेमस शहर हैं जो इसके किनारे पर स्थित हैं। कोटा राजस्थान में है, ग्वालियर एमपी में है, और देखो तीसरा इटावा कहां पर है जल्दी बताओ, यूपी में है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। रिवर बैंक सिटीज यहां पे हो चुकी हैं चंबल की। इज दिस क्लियर एवरीवन। यहां पर हो चुका है हमारा चंबल के बारे में जो भी था। अब यहां पर बचा हुआ है प्यारे बच्चों एक चीज के बारे में, नहीं दिख पा रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं है। एक चीज के बारे में और पढ़ लेते हैं। अगली जो रिवर होने वाली है उस रिवर का नाम है प्यारे बच्चों, उस रिवर का नाम होने वाला है बेतवा। इसको करने से पहले चंबल के ऊपर बने डैम भी देख लेते हैं। चंबल रिवर पढ़ ही रहे हैं, और इसके बाद इसके प्यारे बच्चों एक चीज और देख लेते हैं कि डैम्स कौन कौन से बने हुए हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द डैम्स, तो यहां पर है प्यारे बच्चों राणा सागर, एक है जवाहर सागर, और एक है प्यारे बच्चों यहां पर गांधी सागर। यहां पर प्यारे बच्चों ये डैम्स बने हुए हैं तीनों, कौन सी रिवर पे बने हुए हैं, चंबल। तो लेट डिस्कस एंड अगेन रिवर। एक और नदी की अब बात कर लेते हैं, इसका नाम है प्यारे बच्चों बेतवा, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। बेतवा का सबसे पहले ओरिजिन देखेंगे। बेतवा का जो ओरिजिन है प्यारे बच्चों वो कौन सा है, यहां पर है रायसेन हिल्स।
रायसेन हिल्स, और रायसेन हिल कहाँ की है जल्दी बताओ, विंध्य एमपी। बात क्लियर है। इसके बाद अगर बात करते हैं रायसेन हिल विंध्य एमपी से निकलती है, इसका फ्लो पता करते हैं, इसका फ्लो कहाँ कहाँ पर है। इसका फ्लो है प्यारे बच्चों कहाँ पर, एमपी से निकलती है और यूपी में आ जाती है तपाक से। यहाँ पर अगर रिवर बैंक सिटी के बारे में बात करें, कौन सा प्यारे बच्चों शहर इसके किनारे स्थित है, तो रिवर बैंक सिटी में आप बेसिकली एक नाम लिख लीजिए झांसी। यूपी का एक शहर है जिसका नाम है झांसी। इसके ऊपर बने हुए डैम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका बना हुआ एक डैम है प्यारे बच्चों, दो डैम है बेसिकली इस पर। एक का नाम है माता टीला, यूपी में है दोनों, माता टीला, और दूसरा जो डैम है प्यारे बच्चों इसका नाम है माता टीला, और दूसरा डैम है रानी लक्ष्मी बाई डैम। क्योंकि झांसी से है तो यूजुअली यही नाम लिख दिया। बात क्लियर है। अब अगर बात करें कि ये कहां पर जाकर मर्ज हो जाती है, मर्ज विद यमुना, तो प्यारे बच्चों ये कहां पर जाकर मर्ज हो जाती है, तो उत्तर है नियर हमीरपुर, नियर हमीरपुर इन यूपी। ये है प्यारे बच्चों पूरा का पूरा सिस्टम जो मैंने आपको समझाया यमुना नदी के बारे में। आई होप आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन समझ में आई होगी, और कल फिर दोबारा से हम एक प्यारे बच्चों जो है देखेंगे क्लास को, और कल हम पढ़ेंगे एक मेजर रिवर के बारे में जिससे कई सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें बेसिकली एक रिवर आइलैंड से प्रश्न बनता है और दूसरा उसके बदले हुए नाम। जब भी ये किसी अलग रीजन में जाएगी, किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगी, ये अपना नाम बदल लेती है। नाम बदलने की बड़ी फेमस नदी है, इस नदी को पढ़ेंगे कल की क्लास में जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। दिल खोल के सेशन को प्यारे बच्चों लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों को शेयर करिएगा, लोगों के पास पहुंचाइएगा, क्योंकि हम जितनी मेहनत आपके लिए करते हैं, आपका एक शेयर प्यारे बच्चों उतना ज्यादा हमारा जो है वो डेडिकेशन और हमारी एनर्जी को बूस्ट कर देता है। तो एक बार फटाफट से प्यारे बच्चों फिर दोबारा से लव यू ऑल, गुड बाय, जय हिंद।